माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर लिमिट्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ाऊंगा। इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाया था, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। उस लेसन को मैंने खास करके इसलिए पढ़ाया था क्योंकि उसका ग्रेट यूज है लिमिट्स ऑफ फंक्शंस में। तो देखें, पहले लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करता हूं। ए फंक्शन f is said to have a limit L as x tends to c, where c is some real number, if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive number delta depending on epsilon such that mod fx minus L less than epsilon whenever 0 less than mod x minus c less than delta। कहता है कि हम कहते हैं कि किसी फंक्शन f को एक लिमिट L है जब x टेंड करता है c पर। यदि कोई दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जहां एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल का मतलब बहुत ही छोटी संख्या है लेकिन 0 से ग्रेटर है, तो इस एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए जहां डेल्टा इसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, सच दैट इस प्रकार की मोड fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन मोड x माइनस सी लेस देन डेल्टा। यहां देखिए, मैं एक रियल लाइन खींचा हूं, इस पर कोई एक रियल नंबर c को यहां प्लॉट किया है। c के पास खाली जगह दिया है। इसका सेंस है कि c यहां नहीं समझना चाहिए, c आउट है। अब इस c से डेल्टा डिस्टेंस लेफ्ट में कोई पॉइंट लेंगे c माइनस डेल्टा, और राइट साइड में पॉइंट लेंगे डेल्टा ही डिस्टेंस पर c प्लस डेल्टा। अब यदि c माइनस डेल्टा और c के मिडिल में कहीं भी कोई एक रियल नंबर x लें, तो यहां समझना चाहिए कि x के जो वैल्यूज हैं वो इस c के काफी क्लोज हैं, बट x के सारे जो वैल्यूज हैं c से लेस हैं। तो x टेंड्स टू c का मीनिंग होता है कि x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट, और दूसरा मीनिंग है x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट। इसी को मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो देखें, x टेंड्स टू c implies x टेंड्स टू c माइनस और x टेंड्स टू c प्लस।
x टेंड्स टू c माइनस का मीनिंग है x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट, और x टेंड्स टू c प्लस का मीनिंग है x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट। x टेंड करता है c पर फ्रॉम लेफ्ट, तो क्लियर है कि x c से लेस होगा। सो दिस इंप्लाइज x is slightly less than c. x tends to c plus means x tends to c from right. तो इसका मीनिंग हुआ कि x is greater than c। फिगर में देखिए x is slightly greater than c। तो x c से लेस है या x c से ग्रेटर है, इट मीन्स x c के इक्वल नहीं है। So this implies x is not equal to c. Hence it is clear that x tends to c implies x not equal to c. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। x c पर टेंड करता है, इसका क्लियर मीनिंग यही है कि x c के इक्वल नहीं है। x c के इक्वल नहीं है बट x c के काफी क्लोज है। इसे आप याद रखेंगे। लिमिट चैप्टर में इस कंसेप्ट का ही मेन यूज है हर जगह, इसलिए मैंने आपको बताया। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, x टेंड्स टू c implies x नॉट इक्वल टू c। प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उसमें भी इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो चूंकि यहां x c पर टेंड करता है लेफ्ट से या राइट से, इसलिए x c के इक्वल नहीं है। क्योंकि x c के इक्वल नहीं है इसलिए c पर इसको ब्लैंक रखा गया है। इस c के पास ब्लैंक स्पेस यही बता रहा है कि x c के इक्वल नहीं है, x या तो c से लेस है या x c से ग्रेटर है। अब यह जो इनइक्वलिटी है इसको आप एक्सप्लेन करें। 0 इज लेस देन mod x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज, आपको पढ़ा चुके हैं मॉडुलस लेसन में, mod x 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है, लेकिन यहां इक्वलिटी क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए कि x और c के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जब मोड लेंगे तो पॉजिटिव हो गया, और कोई भी रियल नंबर x के लिए mod x 0 से बड़ा या बराबर होता है। बराबर क्यों नहीं लिखा गया, इक्वल क्यों नहीं लिखा गया? तो इसीलिए यहां x c पर टेंड करता है तो x c के इक्वल है ही नहीं, और जब x c के इक्वल नहीं है तो यह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए यहां लिखा गया है mod x माइनस c ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। लेस देन डेल्टा क्यों? देखिए फिगर में x और c के बीच का जो डिस्टेंस है, तो mod x माइनस c क्या बताता है? x और c के बीच का डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस डेल्टा से लेस। फिगर में देखिए क्लियर दिखा दे रहा है, x और c के बीच का जो डिस्टेंस है ये ना हुआ mod x माइनस c, ये डिस्टेंस हुआ mod x माइनस c। यहां से यहां तक हम डेल्टा लिए थे, तो क्लियर है कि यह डेल्टा से लेस है। राइट साइड में वही बात है, mod x माइनस c यानी x और c के बीच का डिस्टेंस देखिए डेल्टा से लेस है। तो इस इनइक्वालिटी को मैं आपको फिगर पर एक्सप्लेन किया। अब देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज mod x माइनस c लेस देन डेल्टा, और यह इनइक्वालिटी बताता है कि x को बीच में रखते हैं और लेस देन का निशान दोनों लगा देते हैं, लेफ्ट साइड में c माइनस डेल्टा, राइट साइड में c प्लस डेल्टा। क्यों? तो लिमिट के पहले जो एक लेसन मैंने आपको पढ़ाया जिसके बारे में बताया मॉडुलस, तो उसमें एक
इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। उसी रिजल्ट का यहां देखिए यूज हुआ। मोड x माइनस ए, उसमें इस तरह से पढ़ाया था, लेस देन एल इंप्लाइज, इस x को बीच में रखते हैं, लेस देन का प्रयोग कर देते हैं दोनों साइड में, और लेफ्ट में a माइनस एल, राइट साइड में a प्लस एल। ये पढ़ा चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया, क्योंकि हम जानते हैं। और यह क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट है कि x c के इक्वल नहीं है, इसलिए यहां लिख दिया जाए एंड x नॉट इक्वल टू c। x c के इक्वल क्यों नहीं है? इसलिए कि x तो c पर टेंड कर रहा है, और x टेंड्स टू c का मीनिंग बता दिया कि x नॉट इक्वल टू c, इसलिए यहां लिखा गया एंड x नॉट इक्वल टू c। इसका मतलब x c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा जो ओपन इंटरवल है उसी के बीच में है, लेकिन वह x c के इक्वल कभी नहीं है। यानी इस ओपन इंटरवल में c इंक्लूड नहीं है, इसलिए इस ओपन इंटरवल को हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड, NBD पढ़ते हैं शॉर्ट में, नेबरहुड ऑफ c। तो इस इनइक्वालिटी का क्या सेंस है? तो यही सेंस है कि x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा के बीच में, लेकिन x c के इक्वल नहीं है। आगे देखिए, ऑल्सो 0 लेस देन मोड x माइनस c लेस देन डेल्टा इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं मोड x माइनस c लेस देन डेल्टा इंप्लाइज। अब यहां समझें, डेल्टा पॉजिटिव नंबर है और वह एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन तो 0 से ग्रेटर बहुत स्मॉल नंबर है, इसलिए डेल्टा भी 0 से ग्रेटर काफी स्मॉल नंबर है, क्योंकि डेल्टा इसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। अब यहां सोचिए कि x और c के डिफरेंस का मोड, मतलब x और c के बीच का जो डिस्टेंस है वह इस डेल्टा से भी स्मॉल है। तो ये जो डिस्टेंस डेल्टा जो मैं आपको दिखाया हूं, यह डेल्टा तो 0 से बड़ा लेकिन काफी स्मॉल है, और उस डेल्टा से भी x और c के बीच का डिस्टेंस लेस है। इट मीन्स दिस डिस्टेंस मस्ट टेंड टू 0। इसलिए हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज मोड x माइनस c टेंड्स टू 0, मतलब कि 0 के काफी क्लोज है। दिस इंप्लाइज x टेंड्स टू c, क्योंकि x c के पास जाएगा तभी तो x और c के डिफरेंस का मोड 0 के पास जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी का साफ सेंस यही है कि x टेंड करता है c पर। तो यह इनइक्वालिटी बता दिया कि x टेंड करता है c पर, जो डिफिनेशन में आप देख रहे थे। अब इसको टेकअप कीजिए, एंड मोड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इंप्लाइज, तो यही कंसेप्ट इसमें भी है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल क्वांटिटी, और उससे भी ये लेस है। इट मीन्स दिस मस्ट टेंड टू 0। सो दिस इंप्लाइज मोड
fx minus L tends to 0 and this implies fx tends to L। अब देखिए क्लियर हो गया, यह इनइक्वालिटी स्पष्ट बता रहा है कि x टेंड्स टू c, और यह जो इनइक्वालिटी है स्पष्ट बता रहा है कि fx टेंड्स टू L। इसलिए लिमिट का जो यह एनालिटिकल डिफिनीशन है उसी को अर्थमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, हेंस एज x टेंड्स टू c fx टेंड्स टू L। तो आप क्लियर समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर आपके सामने रखा। जब x c पर टेंड करता है तो fx L पर टेंड करता है, और इसी को हम मैथमेटिकल वे में ऐसे लिखते हैं, लिमिट के सेंस में, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू L। देखिए यही कंसेप्ट है, जब x टेंड करता है c पर तो fx टेंड करता है L पर। तो इसी को हम मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, यही L लिमिट है fx का व्हेन x टेंड्स टू c। इसी बात को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि लिमिट का जो यह एनालिटिकल डिफिनीशन है वो अर्थमेटिकल डिफिनीशन को फॉलो करता है। तो हम लोग सिंपली जो हमेशा लिखा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू L, जो लिमिट का अर्थमेटिकल डिफिनीशन है, इसी को एनालिटिक वे में इस तरह से डिफाइन करते हैं, और दोनों में इक्विवेलेंस है। मैं आपको दिखाया, ये नहीं कि दोनों अलग अलग डिफिनीशन है, एनालिटिकल डिफिनीशन से ही फॉलो होता है अर्थमेटिकल डिफिनीशन ऑफ लिमिट। मैं क्लियरफाई कर दिया। तो ये लिमिट के अंदर जो कंसेप्ट मेन था उसको मैं स्पष्ट किया। अब आपको मैं बताऊंगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखें, कहता है कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है केवल तभी जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करता है और इक्वल हो। इसी बात को मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है, किसी लिमिट का एग्जिस्टेंस माने लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो देखिए, ऊपर अभी भी आपको बताया, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू L, मतलब fx का लिमिट L है x टेंड्स टू c पर। ऊपर इसी के विषय में विस्तार से आपको समझाया। अब मैं बता रहा हूं कि fx का लिमिट x टेंड्स टू c पर जो L देख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो कहता है कि ये लिमिट यही बताता है कि फंक्शन का c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी c पर राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करे और वह L के इक्वल हो, तभी यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा और L के इक्वल माना जाएगा। इसी बात को मैं लिख देता हूं मैथमेटिकल वे में, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू L इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx
इज इक्वल टू एल। देखिए एकदम मैथमेटिकल वे में आपको लिखा है, माइंड में हमेशा बना रहेगा। ये कहता है कि सी पर फंक्शन का लिमिट एल तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस सी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट सी पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करे और एल के इक्वल हो। अब कहता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता है तब क्या कहेंगे आप? ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे। यही सब कंसेप्ट है जिस पर की प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। ऑल्सो इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx not equal to लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यदि इक्वल नहीं हो तब हम कहेंगे कि c पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। देन लिमिट x टेंड्स टू c fx does not exist। तो अब आप समझ गए कि यह लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो तो ये लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। इसी कंसेप्ट पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का प्रॉब्लम बेस्ट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट, जिसका यूज हम प्रॉब्लम में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। हाउ टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit and limit of a function fx। यहां तो आप समझ ही रहे हैं कि s टेंड्स टू c माइनस, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और x टेंड्स टू c प्लस, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अब इसी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये हुआ केवल लिमिट, तो आपके पास तीन चीज मैं बता रहा हूं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक सिंपली लिमिट। तो इसी को हम कैसे हासिल करते हैं, तो पहले मैं बताऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं। टू एवेलुएट लेफ्ट हैंड लिमिट of a function fx at x is equal to c, इसी को सिंबल में लिखेंगे जो ऊपर बताया, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx। इसी को कैसे हम हासिल करेंगे समझा रहे हैं। इसका मैथमेटिकल प्रोसेस है, we put x is equal to c minus h where h is greater than 0 and however a small quantity। क्योंकि x टेंड्स टू c माइनस है, मतलब x c पर टेंड करता है फ्रॉम लेफ्ट, ऊपर आपको बता चुके, इसलिए इसका अर्थ है कि x c से स्लाइटली लेस है। तो जब x
का वैल्यू सी से स्लाइटली लेस है, इसलिए हम एच का वैल्यू लिख रहे हैं सी माइनस एच वेयर एच इज पॉजिटिव। तो सी से स्लाइटली लेस है, इसका मतलब एक्स सी से लेस हो गया। और एच टेंस टू सी माइनस का साफ अर्थ ही है कि एक्स लेस देन सी। तो यहां पर आपको बोध हो रहा है। अब लिखेंगे हैंस एज एक्स टेंस टू सी माइनस एच टेंस टू 0 प्लस। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रॉब्लम में इसी का यूज होता है, इसलिए इस कंसेप्ट को बढ़िया से आप समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको x टेंस टू c माइनस लिखना ही है। तो जब आप s की जगह रखा c माइनस एच, जहां h ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या लिखा एज x टेंस टू c माइनस h टेंस टू 0 प्लस। बट भाई, तो इस बात को समझने के लिए फिगर पर गौर करें। यहां पर c को दर्शाया है और c से h डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया c माइनस एच लेफ्ट में, और h डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया c प्लस एच राइट में। तो समझिए कि यही पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू सी माइनस एच, और यहां पर सी प्लस एच को आप x समझेंगे। अब देखिए, अब लेफ्ट साइड पर खाली गौर करें, अभी राइट नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये जो x है ये टेंड करता है c पर फ्रॉम लेफ्ट। तो ये डिस्टेंस तो h है, h तो 0 से बड़ा लिया गया है, इसका मतलब h पॉजिटिव है। तो क्लियर है कि जैसे जैसे x टेंड करेगा c के पास, h डिक्रीज होता जाएगा और यह 0 के पास जाएगा। तो क्लियर है कि व्हेन x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट, h टेंड्स टू 0। लेकिन h तो हमेशा पॉजिटिव है, तो h 0 पर टेंड करेगा, इसलिए यहां लिखा गया h टेंड्स टू 0 प्लस। h टेंड्स टू 0 माइनस कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। h टेंड करेगा c पर लेफ्ट से, ये जो डिस्टेंस h है धीरे धीरे 0 के पास जाएगा। राइट साइड से देखिए, जब x टेंड करेगा c के पास राइट से, तो फिर इस अवस्था में h धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, 0 के पास जाएगा। तो चूंकि h हमेशा 0 से ग्रेटर है, इसलिए h टेंड्स टू c माइनस लें या h टेंड्स टू c प्लस लें, दोनों केस में h 0 के पास जाएगा और h टेंड्स टू 0 प्लस ही लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 माइनस कभी हम लिख ही नहीं सकते। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यही मेन पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमेशा हम पुट करते हैं x इक्वल टू सी माइनस एच वेयर h ग्रेटर देन 0, और चूंकि h ग्रेटर देन 0 है इसलिए लिखते हैं कि जब x c पर टेंड करेगा फ्रॉम लेफ्ट, तो h टेंड करेगा 0 प्लस पर, यानी 0 पर। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। x टेंड्स टू c माइनस का मतलब आपको ऊपर बताया था, x इज स्लाइटली लेस देन c। इसके नीचे आप शो कर सकते हैं समझने के लिए। हाँ, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। जब x c पर टेंड करेगा फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स x इज स्लाइटली लेस देन c। मैं आपको समझा चुका। तो अब यहां लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, बता रहा है h टेंड्स टू 0 प्लस, इसलिए इसकी जगह लिखेंगे h टेंड्स टू 0 प्लस और एफ एक्स, और x की जगह आपने रखा है c माइनस एच, तो s की जगह रख दीजिए c माइनस एच।
तो यही प्रोसेस है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का, आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार अब बताएंगे कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए राइट साइड वाला जो पिक्चर है उस पर आप ध्यान देंगे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट को निकालने का प्रोसेस डील कर रहे हैं। टू एवेलुएट right hand limit of fx at x is equal to c, इसका प्रोसेस है वी पुट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह पुट करेंगे c प्लस एच, वी पुट x इज इक्वल टू c प्लस एच वेयर h इज ग्रेटर देन 0। तो क्लियर है कि जब x c के पास टेंड करेगा, x c के पास टेंड करेगा राइट से, तो फिर h घटते घटते 0 के पास जाएगा। वही लिखते हैं हेंस एज x टेंड्स टू c प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस। So right hand limit is equal to limit x tends to c plus fx। आप यहां लिख सकते हैं दैट इज करके। ऐसा लिखने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इन राइट हैंड लिमिट है। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस। और x टेंड्स टू c प्लस का क्या अर्थ है कि x इज स्लाइटली ग्रेटर देन c, उसी को यहां लिखते हैं x इज स्लाइटली ग्रेटर देन c। अब जब x की जगह आप रखेंगे c प्लस एच, तो h टेंड्स टू c प्लस की जगह लिखना होगा h टेंड्स टू 0 प्लस। तो लिख दीजिए लिमिट के नीचे h टेंड्स टू 0 प्लस और x की जगह c प्लस एच जो रखे हैं। यही मैथमेटिकल प्रोसेस है राइट हैंड लिमिट निकालने का। अब होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम में केवल लिमिट भी निकालना पड़ता है, उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। टू एवेल्युएट, जबरदस्त यूज है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और केवल लिमिट निकालने का जो प्रोसेस डील कर रहे हैं, ध्यान देंगे। टू एवेल्युएट लिमिट, ओनली लिमिट ऑफ fx at x is equal to c, that is limit x tends to c fx। तो इसके लिए हम पुट करते हैं वी पुट x इज इक्वल टू c प्लस एच वेयर h इज ग्रेटर देन 0। ध्यान देंगे राइट हैंड लिमिट निकालने का जो प्रोसेस था वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं केवल लिमिट निकालने में। तो क्लियर है कि x c पर टेंड करेगा तो h 0 प्लस पर टेंड करेगा। तो लिख दीजिए हेंस एज x टेंड्स टू c, जब x c पर टेंड करेगा, यहां केवल लिखना है एज x टेंड्स टू c। तो क्लियर है कि h टेंड्स टू 0 प्लस, केवल लिमिट निकालना हो तो ऐसे ही आप लिखेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू लिमिट, अब x टेंड्स टू c की जगह लिख दीजिए h टेंड्स टू 0 प्लस और h की जगह यही c प्लस h, तो f c प्लस h। तो केवल लिमिट निकालने का यही प्रोसेस है।
अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूं। देखिए मैं लिखा हूं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स if need not even be defined at x is equal to c। इसका अर्थ ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन f को x इज इक्वल टू c पर डिफाइंड होना कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू c पर फंक्शन f डिफाइंड नहीं है, फिर भी x इज इक्वल टू c पर फंक्शन f का लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। हम इस फंक्शन को टेकअप किया समझाने के लिए। तो यहां हम पहले एफ एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। देखिए क्या आता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो s की जगह आप 1 डालें तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 1 0 बाई 0 हो गया। और आपको मैं बता चुका हूं कि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर से ही मैं डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था। यदि आप नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। तो 0 बाई 0 आ गया, x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का वैल्यू आ गया 0 बाई 0 जो इनडिटरमिनेट है, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स डिफाइंड नहीं है। 0 बाई 0 फॉर्म आने का मतलब कि एफ एक्स डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। 0 बाई 0 आने का मतलब है डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्लियर कर दिया कि x इज इक्वल टू 1 पर यह जो फंक्शन है डिफाइंड नहीं है। तो यहां समझिए कि c के जगह हम 1 का प्रयोग कर रहे हैं प्रॉब्लम में और एफ एक्स के जगह इस फंक्शन को टेकअप किया है। तो ऊपर क्या कह रहा था कि फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफाइंड नहीं भी रह सकता है, लेकिन उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। यहां आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का लिमिट निकाल करके देखें कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको निकालिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की जगह वैल्यू दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये डिस्कशन, देखिए।
तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसके आगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे हो गया x माइनस 1। हम यहां x माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप समझें इसको हम कैंसिल क्यों किया। इसका वजह है सिंस x टेंड्स टू 1 इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू 1। देखिए पहले ही ऊपर पढ़ाए थे x टेंड्स टू c मीन्स x नॉट इक्वल टू c। तो यहां क्यों दोनों को कैंसिल किया, इसका वजह देखिए मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, समझेंगे, समझने का पॉइंट। सिंस x टेंड्स टू 1 implies x इज नॉट इक्वल टू 1। आज के लेक्चर में शुरू में इसी बात को मैं एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा, x टेंड्स टू c implies x नॉट इक्वल टू c। तो x टेंड्स टू 1 implies x नॉट इक्वल टू 1, और जब x नॉट इक्वल टू 1 तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब सिंस x माइनस 1 0 नहीं है, इसलिए x माइनस 1 को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यदि यह 0 होता तो आप कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो क्यों कैंसिल किया, इसका वजह मैं आपको लिख दिया, बिकॉज x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। यही कारण है कि इसको कैंसिल किया गया। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स प्लस 1। अब तो डायरेक्ट s की जगह 1 रख दीजिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर fx का लिमिटिंग वैल्यू एक फाइनाइट नंबर 2 आया। फाइनाइट नंबर 2 आने का मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पर fx का लिमिट एग्जिस्ट किया। तो क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पर fx का लिमिट तो एग्जिस्ट किया, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर fx डिफाइन नहीं है। तो नीचे मैं इस बात को लिख देता हूं कि 10 fx is not defined at x is equal to 1, but limit x tends to 1 fx exists where fx is equal to x square minus 1 by x माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन fx लिए थे वो डिफाइन नहीं है, लेकिन उस फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट किया, फाइनाइट नंबर 2। ये कंसेप्ट बहुत ही आपको बेटर लगा होगा। ये पॉइंट आप जान गए कि भले ही किसी फंक्शन का किसी खास पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलता है, यानी वो अनडिफाइंड है, फिर भी उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। आज मैंने भरपूर कोशिश की कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर मिल जाए। तो लिमिट ऑफ फंक्शन का जो कंसेप्ट है ये डीप कंसेप्ट था, जो मैंने काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूं कि मेरे एक्सप्लेनेशन को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो
नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।